दिमाग इंसान के बॉडी का वह हिस्सा है जो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है और एक समय के बाद ऐसे इंसान उन सारे कामों को बड़ी आसानी से कर लेता है जिसे साइंस के नजरिए से असंभव माना जाता है। वहीं अब एक लेवल और डीप में जाकर रिसर्चर्स ने ये एक्सपेरिमेंट के दो ग्रुप बनाया और एक ग्रुप को 1 महीने ब्रह्मचर्य करने के लिए कहा और दूसरे ग्रुप को ऐसे आम जिंदगी जीने के लिए दिया। और 1 महीने बाद रिसर्चर्स ने इंक्वायरी की तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो पहला ग्रुप 1 महीने के लिए ब्रह्मचर्य को फॉलो किया था, उनके अंदर के रिसोर्स ऑफ एनर्जी 145.7% बढ़ गई थी, जिसकी वजह से उनके शरीर की एनर्जी बूस्ट हुई और वो बाकियों के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी से काम कर पा रहे थे। वहीं जब उनके मेंटल एबिलिटी को चेक किया गया तो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे लोग बाकी लोगों के कंपैरिजन में काफ़ी सारे पजल्स और कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर पा रहे थे। तो यहाँ तक हमें यह समझ में आया कि आखिर में कैसे ब्रह्मचर्य हमारे ऑर्डिनरी ब्रेन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने में मदद करता है। लेकिन ब्रह्मचर्य आखिरकार काम कैसे करता है? वैदिक पुराण के अनुसार हमारे बॉडी में 7 चक्र होते हैं। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्र सार चक्र। यहाँ पर हमें एक चक्र अपने आप में ही यूनिक एनर्जी को होल्ड करता है। जैसे अगर हम मूलाधार चक्र की बात करें तो ये चक्र आपकी बॉडी की एनर्जी को अर्थ की एनर्जी के साथ कनेक्ट करता है, जिसे अनलॉक करने पर हमें ब्रीथिंग, स्लीपिंग, ईटिंग के साथ साथ डीप को भी कंट्रोल कर पाते हैं। वहीं स्वाधिष्ठान चक्र के अनलॉक होने पर आपको एक्सट्रीम लेवल की क्रिएटिविटी को कंट्रोल करने की शक्ति मिल जाती है। वहीं मणिपुर चक्र की शक्ति आपके अंदर सांस भरने का काम करती है और ये अब तक बताए गए सारे चक्र में पावरफुल चक्र है, क्योंकि इसे अनलॉक करने पर आप असीमित पावर को एक्सेस कर सकते हो। अनाहत चक्र की शक्ति हमें अपने इमोशन को कंट्रोल करने का पावर देती है। वहीं विशुद्ध चक्र की मदद से हम कम्युनिकेशन की पावर को अनलॉक कर पाते हैं, जिससे कि आपकी कही गई बातों को लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ने लगता है। वही आज्ञा चक्र को थॉट कहा जाता है, जिसके अनलॉक होने पर एक इंसान कॉन्फिडेंस की हाईएस्ट लेवल को अचीव कर पाता है, जिसके बाद उसे वैसे चीजें दिखाई देने लगती है जिसे एक साधारण आंखें कभी नहीं देख सकती। सहस्त्र सार चक्र आखिरी चक्र है, एक्चुअल अलाइनमेंट की शक्ति को रिप्रेजेंट करता है और ऐसा माना जाता है कि हम लोग होने पर हमें सीधा यूनिवर्स के साथ या यूं ही कहें कि हाईएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, जिसे बुद्धिमान में निर्वाण भी कहा जाता है। अब नॉर्मली में ये चक्र हर किसी के लिए पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं रहता, यानी कि जो लोग इस दुनिया में माया जाल में फंसे रहते हैं वे लोग इन शक्तियों को कभी एक्सेस ही नहीं कर पाते और कभी पाते हैं तो वो भी बहुत ही लिमिट लेवल तक होता है। लेकिन वैदिक शास्त्र के अनुसार जब कोई इंसान अपने शरीर में सीमन को एक लंबे समय तक धारण करके रखता है, उसके शरीर में मौजूद सीमन एक हाई लेवल एनर्जी में बदल जाता है और फिर ये एनर्जी सेक्सुअल ट्रांसमिशन की मदद से ऊपर की ओर ट्रैवल करने लगता है और इस एनर्जी के इस्तेमाल से एक साधारण इंसान भी इस चक्र एक एक करके खोल पाता है। और जब यह प्रक्रिया आपके चक्र को जो आपके माइंड के पास लोकेट होता है वहां तक पहुंचती है और जब आप उसे खोल लेते हो तब आप इस दुनिया में मौजूद सारी चीजों से अपने आप को कनेक्ट कर पाते हो और आपका दिमाग इतनी तेजस्वी हो जाता है कि आप लगभग उन सारे दिमागी कामों को आसानी से कर सकते हो जो कि एक मामूली इंसान के लिए करना नामुमकिन सा होता है। साथ ही जैसे जैसे आपके भीतर बस ये चक्र खुलते जाते हैं वैसे ही आप अपनी इंद्रियों के ऊपर पूरा कंट्रोल हो जाता है, जिसका वर्णन हजारों सालों से हमारे वैदिक ग्रंथों में बताया गया है कि जब कोई ऋषि मुनि या इंसान ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तपस्या करते हैं, यानी कि जब वो अपनी इंद्रियों को अपनी शक्ति से वश में करने की कोशिश करते हैं, तब इंद्रदेव का आश्रम डोलने लगता है और वो अपने आप को बचाने के लिए अपनी अलग अलग अफसरों को जैसे मेनका और उर्वशी को भेजते हैं, जिसमें मेनका का अर्थ होता है मन को विचलित करके वश में करने वाली और वहीं उर्वशी का मतलब होता है हाथ की इंद्रियों को विचलित करके मन में बस में करने वाली है, जो अपनी पूरी ताकत से तपस्वी को रोकती है। और इस ब्रह्म ज्ञान को हासिल करने से सिमिलरली आप सभी ने यह महसूस किया होगा कि जब भी आप पूरे फोकस के साथ अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठे होंगे, ये तुरंत ही आपके मन में इस तरह से अलग अलग इंद्रियों का तांडव
शुरू हो जाता है, जिससे कि आपके मन में बेमतलब की सेक्सुअल थॉट आना शुरू हो जाता है, या अचानक से खाना खाने की या मोबाइल में सोशल मीडिया चलाने की इच्छा आना शुरू हो जाती है, जो और कुछ नहीं बल्कि हमारी तपस्या को बंद करने के लिए इंद्रियां ऐसा मायाजाल क्रिएट करती हैं। इसके चलते ज्यादातर कमजोर लोग कभी ब्रह्मचर्य का पालन कर ही नहीं पाते, लेकिन कुछ ताकतवर लोग यानी कि ब्रह्मचारी में फोकस के साथ लगे रहते हैं। तब एक लेवल के बाद फिर ये चीजें उन्हें परेशान नहीं करती और फिर जाकर न सिर्फ अपने इंद्रियों को अपने वश में कर पाते हो, साथ ही इस पॉइंट पर आकर आप अपने चक्रास को भी ओपन करके अल्टीमेट ब्रह्म ज्ञान को हासिल कर पाते हो, जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने किया था, जिसके बाद ही लोग उन्हें बुद्धि को देखकर उन्हें सुपर ह्यूमन कहने लगे थे। तो चलिए आज से हम लोग 21 दिनों तक ब्रह्मचर्य पालन करने का चैलेंज लेते हैं। अगर आपको अपनी जिंदगी से प्यार है और अपने जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो चैलेंज एक्सेप्ट कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर हेल्थ संबंधी कोई भी प्रॉब्लम आपको हो तो हमें इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी वो हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ही हेल्थ एंड लाइफ चेंजिंग वीडियोस हर दिन देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।